दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राइट विद रवि भी। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में और इसमें हम लोग करेंगे SBI क्लर्क मेंस। जी हाँ, मैथ सेक्शन के लिए मेंस की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने प्री पढ़ा दिया और मैं मेंस नहीं पढ़ाने वाला हूं। मेंस की क्लासेस भी मैं रेगुलर वे में डेली आपको मिलेंगी और आज हम लोग उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले एक देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI का सेट्स। हम लोग जानते हैं मेंस में जो है 45 क्वेश्चन आते हैं SBI क्लरिकल्स में, और जिसमें कम से कम 5 DI तो आनी है। उसमें कैसलेट और न्यू पैटर्न और लॉजिकल और कह सकते हैं चैप्टर वाइज DI सब आल मिला करके जो है 5 DI तो आती हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 डे बाय डे करके कुछ ना कुछ देखेंगे। किसी दिन अर्थमेटिक्स, किसी दिन DI, इस तरीके से। तो आज पहली क्लास है, तो आज हम लोग पहले दिन स्टार्ट करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी एक बढ़िया लेवल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है और जिसके आधार पे हम इसको पहले इंटरप्रेट करेंगे। क्योंकि DI का मतलब ही होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो पहले DI को इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें DI को देखना पड़ेगा कि क्या दिया है। तो देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टेबल ग्राफ दिया गया है। क्या दिया है? टेबल दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क। तो बेसिकली 5 स्टेट्स हैं PQRST, जिसमें IBPS क्लर्क में सिलेक्टेड बच्चे और SBI क्लर्क में सिलेक्टेड बच्चों के नंबर दिए गए हैं, यानी संख्या दी गई है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, टेबल गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क एग्जाम्स इन डिफरेंट स्टेट। यानी कि 5 डिफरेंट स्टेट में जो SBI क्लरिकल और IBPS क्लर्क में सिलेक्ट हुए बच्चों का डेटा देता है टेबल। ठीक है, और देखिए क्या दिया है, नीचे नोट दिया गया है। नोट में क्या लिखा हुआ है? टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन IBPS फ्रॉम स्टेट P एंड Q टुगेदर इज 291। ठीक है, और क्या दिया है? नोट नंबर 2, नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन SBI फ्रॉम SBI क्लर्क एग्जाम फ्रॉम स्टेट R and S together is 103। ठीक है, सो इतना इंफॉर्मेशन ये टेबल ग्राफ जो है हमें दे रहा है। और यहाँ पे और देखिए, सारी ही वैल्यूज जो XY के टर्म में दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? XY को डिकोड करना पड़ेगा, यानी XY की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे XY की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तब उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद में और भी क्वेश्चन है इस डेटा सेट पे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करते हैं। सो देखिए, यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी थी वो मैंने हटा दी है। ठीक है, अब हम ये जो रेड वाला नोट्स लिखा हुआ है इसके आधार पे XY की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं पहले। देखिए क्या दिया है, टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन IBPS क्लर्क फ्रॉम स्टेट P एंड Q टुगेदर इज 291। तो सबसे पहले आते हैं P में, देखते हैं क्या दिया है। P में देखिए, IBPS क्लर्क में कितने लोग हैं? 16x है लोग, 16x दे रखा है, दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखिए। ठीक है, और Q में कितना दे रखा है? Q में देखिए, Q में IBPS क्लर्क में देखिए 21y दे रखा है, यानी 16x प्लस 21y प्लस 21y, और ये हमें कितना दे रखा है? 291। ठीक है, और देखिए नोट नंबर 2 में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन SBI फ्रॉम स्टेट R एंड S टुगेदर इज 103। अब स्टेट R और S की बात कर रहा है SBI क्लर्क में। तो SBI क्लर्क में देखिए 6x है स्टेट R में और 7y है स्टेट S में। तो यानी 6x प्लस 7y का डेटा दे रखा है, और वो कितना है? 103। ठीक है, 103। सो ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, और इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके XY की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको बोल सकता हूं कि अलजेब्रा वाली DI है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अलजेब्रा नहीं आता है बैंक एग्जाम में। ठीक है, कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं बस। ठीक है, उसी को XY के फॉर्म में दिया जाता है। तो देखिए XY की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, आप यहां देखिए, अगर ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं मान लू इसको 1, और ये वाला इक्वेशन नंबर 2, तो आप देखिए इस बार इक्वेशन 2 में देखिए y वाले में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको?
अगर मैं इक्वेशन 2 को क्या करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे को, तो क्या हो जाएगा ये 3 6 18x प्लस 3 7 21y इज इक्वल टू 103 इंटू 3 309 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन बन गया 3। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा। तो जब मैं माइनस करूंगा तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, 18x से 16x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 309 से 291 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, और 10 से 9 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2x इज इक्वल टू 18। सो x का मान यहां से आ जाएगा 9। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि क्या है 9। तो मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं, x बराबर हमारा आ चुका है 9। ठीक है, अब देखिए x बराबर 9 आ गया तो हम y का मान निकाल लेंगे कैसे, इस 9 को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए 16 इंटू 9 क्या होगा 144। 144 अगर 291 से घटाएंगे, 144 अगर 291 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 से 4 घटा 7 आ जाएगा, और 8 से 4 घटेगा 4 आ जाएगा, और 2 से 1 घटेगा 1 आ जाएगा। 147 यानी कि 21y इज इक्वल टू 147। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 147 को 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो हम जानते हैं 7 गुना होता है ये, तो y का मान क्या आ जाएगा 7। यानी यहां पे आ गया y का वैल्यू 7। हमें y का मान मिल चुका है 7। ठीक है, सो हमने x और y का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को x y जो दिया गया है इसको रिप्लेस करके सारा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाए। ठीक है, सो इसको जल्दी से लिख लेते हैं। सो देखिए हमें पता चल चुका है x बराबर 9 है, y का मान 7 है। तो मैंने IBPS वाले कॉलम को पहले बनाया है, SBI वाले कॉलम को दूसरे मतलब नेक्स्ट बनाया है। सो अब हम सारी वैल्यूज को पुट करके न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो जल्दी करेंगे, देखिए कैसे। 16, अब x ले रखा है, x का मान 9 है, तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी SBI वाले में देखिए 9x ले रखा है, हम जानते हैं x का मान 9 है, तो 9 9 का 81, तो SBI में 81 आ गया। ठीक है, दूसरे कॉलम में आइए, Q में आइए। Q में देखिए 21y दे रखा है, y का मान हम जानते हैं 7 है, तो 21 इंटू 7 हो जाएगा 147, 147। ठीक है, और यहाँ देखिए xy है, तो xy मतलब 9 और 7 का प्रोडक्ट आएगा, तो 9 इंटू 7 कितना होता है 63, तो यहाँ SBI में आ गया 63। ठीक है, अब यहाँ देखिए R वाले में देखिए 20x दे रखा है, हम जानते हैं x का मान 9 है, तो कितना हो जाएगा 180, लिख दिया हमने। और यहाँ देखिए SBI वाले में दे रखा है 6x, हम जानते हैं x का मान 9 है, तो 9 इंटू 6 क्या होता है 54, 54 आ गया यहाँ पर। फिर देखिए S वाले में देखिए 25y दे रखा है, हम जानते हैं y का मान तो 7 है, तो वो 25 इंटू 7 कितना होता है 175, 175। और 7y दे रखा है SBI क्लर्क वाले में, और हम जानते हैं y का मान 7 है, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 49। ठीक है, अब यहाँ देखिए T वाले में लास्ट में 25 इंटू x का मान 9 है, तो 25 इंटू 9 कितना होता है 225। और यहाँ पे देखिए SBI क्लर्क वाले में 8x दे रखा है, तो x का मान 9 है, तो 8 इंटू 9 कितना होता है 72। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल डेटा आ चुका है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको चाहे तो ऐड भी करते हैं, टोटल कर देते हैं जल्दी से, हो सकता है किसी क्वेश्चन में काम ही लग जाए। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, जल्दी से जोड़ेंगे। अगर मैं मान लूं ये 140 है, 80 है, तो कितना होगा 220, और 5 और जुड़ जाएगा 225। ठीक है, और देखिए यहां पे 3 निकाल के इसको दे दिए 150, 150 में 60 जोड़ेंगे 210। यहां देखिए अगर मैं मान लूं ये 50 है, तो 180 और 50 230, 4 और 234। ठीक है, यहां देखिए अगर मैं एक इससे निकाल के इसको दूं तो 50 हो जाएगा, और हम जानते हैं 175 और 50 कितना होता है 175, 50 और 225, लेकिन ये कम कर दीजिए तो कितना आएगा 224। ठीक है, यहां देखिए यहां पे जोड़ी लीजिए सिंपली, अगर ये 25 होता तो 300 हो जाता, लेकिन ये 3 कम है तो 297। तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये हमने टेबल कंप्लीट कर लिया बढ़िया से। अब हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी नोट, इसको मैं हटा देता हूं, ताकि मुझे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं पहले। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रीड करते हैं क्या दिया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स सेलेक्टेड इन SBI क्लर्क फ्रॉम स्टेट P इज 5:4। ठीक है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है,
जितना पढ़ेंगे उतने इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करके राइट करने की कोशिश करेंगे। तो कौन से स्टेट की बात कर रहा है? स्टेट पी की बात कर रहा है। पी का डेटा देखिए हमारे पास। और कौन से एग्जाम की बात कर रहा है? एसबीआई क्लर्क की। तो एसबीआई क्लर्क में पी में देखिए कितने लोग हैं? 81 लोग हैं। ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे 81। इसमें कह रहा है कि मेल और फीमेल, तो कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। ठीक है, यानी मेल फीमेल दे रखा, तो मेल फीमेल लिख लेते हैं। इनका रेशियो कितना है? 5:4। तो हम जानते हैं 81 को 5:4 में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। और 9 यूनिट का मान हो गया 81। सो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9। सो मेल कितने पार्ट में है? मेल हो जाएगा 45 और फीमेल हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करके 36। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि मेल कितना है? 45 और फीमेल कितना है? 36। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इफ 40%, यहां देखिए ये लिखा हुआ है 40% कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम पी इन द एग्जाम आर फीमेल, यानी टोटल की बात कर रहा है। टोटल पी का कितना है? 225। टोटल पी का कितना है? 225 है। इसका 40%, 40% जानते हैं 2/5 होता है। 40% क्या होता है? 2/5। ये कितना है? फीमेल है। तो निकाल लेते हैं इसको। 5 से इसको कैंसिल कीजिए। 5 × 4 20, 5 × 5 25, तो 45 × 2 कितना हो गया? 90। ये क्या आया है? ये फीमेल आया है। ये क्या है? फीमेल है। तो मेल कितना होगा? मेल भी यहां निकल जाएगा। 225 से 90 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 135। तो 135 आ गया मेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फीमेल, देन फाइंड डिफरेंस नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन एसबीआई क्लर्क एंड दैट ऑफ आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम इन स्टेट पी। ठीक है, तो बेसिकली हमें बताना है कि जो मेल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में और एसबीआई क्लर्क एग्जाम में, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए हमें पता चल चुका है टोटल फीमेल कितने हैं। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि एसबीआई क्लर्क में फीमेल कितनी सेलेक्ट हुई है। ये देखिए 36 हुई है। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि आईबीपीएस क्लर्क में कितनी फीमेल सेलेक्ट हुई है। आईबीपीएस क्लर्क फीमेल में फीमेल कितनी सेलेक्ट हुई है। ठीक है, टोटल फीमेल कितनी है? 96। और इसमें से अगर हम जो एसबीआई में 36 सेलेक्ट हुए उनको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, तो ये 60 फीमेल है जो ये कहां सेलेक्ट हुई है? ये सेलेक्ट हुई है आईबीपीएस क्लर्क में। ठीक है, और देखिए आईबीपीएस क्लर्क में टोटल कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं? 144। तो यहां से अगर मैं टोटल से 144 से जो लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं गर्ल्स, उनको हटा दूं तो हमें मेल मिल जाएगा। हाँ, 144 से 60 घटाइए, 4 आ जाएगा। 14 से 6 घटेगा 8 आ जाएगा। 84 ये मेल है जो आईबीपीएस क्लर्क में सेलेक्ट हुए हैं। आईबीपीएस क्लर्क में ये मेल सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और हम ये तो पहले ही जानते हैं कि मेल एसबीआई क्लर्क में कितने सेलेक्ट हुए हैं। वो देखते हैं, ये देखिए दे रखा है, अभी हमने रेशियो निकाला था कि एसबीआई में मेल 45 सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और आईबीपीएस में 84 सेलेक्ट हुए हैं। तो हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा डिफरेंस कितना है दोनों में, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। आईबीपीएस में 84 सेलेक्ट हुए हैं, एसबीआई में 45 सेलेक्ट हुए हैं। दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा? 14 में 5 गया 9 और 7 में 4 गया 3, तो 39 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 39। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए एक बार पूरा सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे इसी डेटा पे आधारित दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड इन एसबीआई क्लर्क एग्जाम फ्रॉम स्टेट पी, यानी कि स्टेट पी से बात कर रहा है जो एसबीआई क्लर्क एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि 81 की बात कर रहा है। 81 हमने लिख लिया यहां पर। ठीक है, आगे देखिए स्टेट पी एंड टी टुगेदर। टी की बात कर रहा है। टी देखिए एसबीआई क्लर्क का टी कहां पे है? 72, यानी 81 + 72 दोनों की साथ में बात कर रहा है। ठीक है, टुगेदर एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम फ्रॉम क्यू एंड एस टुगेदर। आईबीपीएस वाला डेटा देखिए कहां पे है? ये क्यू का डेटा 147। तो क्यू में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं? ये किसका था? ये था पी और किसका दिया था? पी और टी का। ठीक है, और यहां देखिए किसकी बात कर रहा है? क्यू की बात कर रहा है, और किसकी? और यस की बात कर रहा है। तो क्यू में देखिए आईबीपीएस में कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? 147। और यस में कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? 175। तो दोनों को ऐड कीजिए पहले। 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1 और 1 1 2 1 3।
तो 322 लोग यहाँ सिलेक्ट हुए, यहाँ देखिए आप 213 हो जाएगा और 7 8 15 153 यहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस इनमें कितना डिफरेंस आएगा देख लो आप, कितने का डिफरेंस है। 12 से 3 घट जाएगा 9 आ जाएगा, और 11 से 5 घट जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 से 1 घट जाएगा 1 आ जाएगा। तो 169 169 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन एग्जाम्स इन अनदर स्टेट यू, यानी ये कोई अलग स्टेट दे रखा है, यू की बात कर रहा है, ठीक है। इज 46 मोर देन द टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन स्टेट आर। अब आइए आर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक ठीक है, तो यहां तक पहले सॉल्व करते हैं। देखिए आर में टोटल कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 234, ठीक है। तो आर का डेटा है 234 का, ये टोटल है, ठीक है। इसमें कह रहा है 46 इससे ज्यादा है, तो अगर इसमें हम 46 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा इन दोनों का डेटा, 6 अगर इसको दे देंगे 40 हो जाएगा, और 40 और जोड़ 280, यानी कि यू का टोटल कितना आ जाएगा 280, यू का टोटल कितना आ जाएगा 280, ठीक है, ये टोटल है। ठीक, आगे देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन एसबीआई एग्जाम फ्रॉम यू इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन एसबीआई क्लर्क एग्जाम फ्रॉम स्टेट आर। यानी कि आर में जितने लोग एसबीआई क्लर्क में सिलेक्ट हुए, देखिए आर में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, आर में एसबीआई क्लर्क में 54 लोग सिलेक्ट हुए हैं। कितने लोग, 54 लोग सिलेक्ट हुए हैं। 50% मोर का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि 50% का मतलब हाफ ज्यादा। यानी अगर देखिए अगर आर में 54 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम में, तो इसका 50% यानी 27, तो जोड़ दीजिए 81 आ जाएगा। यानी कि 80 लोग एसबीआई में सिलेक्ट हो रहे हैं स्टेट यू में। यही चीज वो कह रहा है, हाँ यही चीज कह रहा है कि यू में 50% ज्यादा लोग सिलेक्ट हो रहे हैं एसबीआई क्लर्क में जितने लोग आर में सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसमें एसबीआई के कितने लोग हैं और आईबीपीएस के कितने लोग हैं। एसबीआई के 81 लोग हैं, तो यहां लिख देते हैं। तो आईबीपीएस के कितने लोग होंगे, इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, और 17 में से 8 घटेगा तो 9 आ जाएगा, 199 आ जाएगा यहाँ तो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन आईबीपीएस एग्जाम फ्रॉम स्टेट यू। तो बस हमें आंसर मिल चुका है, ये देखिए आईबीपीएस में यू में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, 199। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। ठीक है, तो बस खाली लैंग्वेज बड़ी सी घुमा फिरा करके जो है कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन था। अब देखेंगे एसबीआई बेस अनदर क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ 15x प्लस 3y। ठीक है, सो 15x, x का मान तो हमें पता है, देखिए हमने पहले निकाला था 9 आया था हमारा। तो क्या दिया है, 15x की जगह आ जाएगा 9 प्लस y कितना है 3y, तो 3y की जगह क्या आ जाएगा 7। इसका रेशियो में निकालना है किसके साथ, इसका रेशियो में निकालना है 4x की जगह क्या आ जाएगा 9 प्लस 4y, तो 4y की जगह आ जाएगा 7। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमें कैलकुलेट करना बस और कुछ नहीं। तो 15 इंटू 9 135 प्लस 7 इंटू 3 21। यहां पे देखिए 9 इंटू 4 36 और 7 इंटू 4 28, 36 प्लस 28। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 156, और नीचे क्या आएगा 86, कितना आएगा 64। बस अब इनको कैंसिल कर दीजिए, आंसर रेडी है। 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा ये, 4 से कितनी बार में कटे, 4 से 3 बार में 12, और 4 इंटू 9 36 होता है, 4 से कट जाएगा 16 बार में। ठीक है, और ये फर्दर नहीं कटेगा अब, तो आंसर क्या आ जाएगा 39:16। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए,
कैसा लगा डीआई सेट? बढ़िया लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं आप, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अब मैं मेंस की क्लासेस भी डेली प्रोवाइड कराऊंगा, या तो डीआई का सेट करेंगे या फिर कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन या फिर कुछ नंबर सीरीज वगैरह जो मेंस में अच्छे लेवल पे आते हैं उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। डीआई ज्यादा आता है तो डीआई की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अगर डीआई इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो रेगुलर वे में मॉक टेस्ट दीजिए, और जो मैं वीडियोस बना रहा हूं इनको अच्छे से देखिए, ठीक है। बहुत फॉरवर्ड करके नहीं देखना, नहीं तो आप ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेंस एग्जाम इतना आसान नहीं आता, मैंने दे रखा है। मेरे मैथ्स में उस साल आई थिंक 2021 में मैंने कुछ 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एसबीआई क्लर्क में। तो एसबीआई क्लर्क में मैथ्स इतनी ईजी नहीं आती है, ठीक है। आरआरबी पीओ से बहुत ज्यादा टफ लेवल की आती है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे लेवल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।